Hi guys, welcome back to our channel Bisav Education. So guys, are you planning your MBBS in Ukraine? But have you been through each and every points you should look before choosing your university? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं बिफोर चूजिंग योर यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन. So make sure to watch the video till the end. But before we start, don't forget to like, share and subscribe. तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बिफोर चूजिंग योर यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को गो थ्रू करना चाहिए, प्लस आपको क्या अवॉइड करना चाहिए और कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने और नहीं करने हैं. प्लस हम आज बात करेंगे इसके कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम के ऊपर, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, प्लस आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे व्हेन यू गो फॉर एमबीबीएस इन यूक्रेन. साथ ही साथ हम इसके कंप्लीट बजट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जो आप वन टाइम कॉस्ट दे रहे हैं टू द कंसल्टेंसी और एजेंसी थ्रू विच यू आर गोइंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ हाई और इट इज़ फाइन टू पे दैट अमाउंट विच इज़ वन टाइम कॉस्ट. साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके क्रॉक एग्ज़ाम के बारे में कि क्या क्रॉक एग्ज़ाम एक डिसएडवांटेज है. प्लस हम इसका एफएमजी रिज़ल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि यूक्रेन का जो एफएमजी रिज़ल्ट रहा है वो कैसा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, इन द लास्ट 10-12 years MBBS in Ukraine has become very famous because of the students choosing Ukraine for their degree. यानी कि यूक्रेन जो एक बहुत कॉमन प्रेफरेंस बन गया है स्टूडेंट्स के लिए व्हेन दे गो फॉर MBBS. अगर आप अपना MBBS अब्रॉड प्लान करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं MBBS इन यूक्रेन बिकॉज वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेशली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छे खासे नंबर में प्रेजेंट हैं. प्लस ये बहुत ओल्ड और वेल इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत अच्छे से मैनेज्ड भी हैं. प्लस यहाँ के जो भी फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का. सो इट हैज़ बिकम अ कॉमन चॉइस अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन दे चूज़ MBBS अब्रॉड. तो क्या आपको सारा कुछ पता है अबाउट यूक्रेन व्हेन यू आर गोइंग टू चूज़ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपका प्रेफरेंस कौन सी यूनिवर्सिटी है इफ़ यू आर चूजिंग MBBS इन यूक्रेन. क्योंकि हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं कि बिफोर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन आपको कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा मेक श्योर करना है गाइज, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है. आपको ये देखना है कि द यूनिवर्सिटी शुड बी ओल्ड, इट शुड बी गवर्नमेंट. क्योंकि क्या होता है कि यूक्रेन में 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट हैं आपकी MBBS डिग्री के लिए. द फर्स्ट वन इज़ द नेशनल यूनिवर्सिटीज़ विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट रन एंड ओन्ड यूनिवर्सिटी. जो दूसरा है वो स्टेट गवर्नमेंट रन एंड ओन्ड यूनिवर्सिटी है. प्लस वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं. तो हम लोग ये मेक श्योर करें कि द यूनिवर्सिटी इन विच वी आर गोइंग इज़ कम्प्लीटली अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड नॉट द प्राइवेट वंस. बिकॉज वहाँ पे आपके लिए जो भी पढ़ाई होगी, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. प्लस वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे. प्लस जितने भी वहाँ पे टीचर्स एंड फैकल्टीज़ हैं आपके लिए वो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड करेंगे. प्लस दे आर हाईली प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड, सो दे विल ऑफर यू अ गुड पैकेज ऑफ द कंप्लीट एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि जो भी आप डिग्री परस्यू कर रहे हैं उसका जो नॉलेज हो वो थरली आपके लिए अवेलेबल हो. और नेक्स्ट अब जो हमारा पॉइंट है वो है कोर्स प्रोग्राम, यानी कि कौन सा कोर्स प्रोग्राम ये ऑफ़र करती है. तो जो ये कोर्स करिकुलम अवेलेबल है यूक्रेन में MBBS डिग्री के लिए, दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर 5.8 years. प्लस जो फुल्ली जो कोर्स अवेलेबल होगा आपके लिए, इट विल बी अवेलेबल फॉर यू इन इंग्लिश मीडियम, नॉट द डुअल प्रोग्राम बट द इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर यू इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूक्रेन.
और अगर हम बात करें यहाँ पे क्रॉक एग्ज़ाम की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स MBBS इन यूक्रेन को ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज द फियर ऑफ क्रॉक एग्ज़ाम। तो लेट मी टेल यू गाइज कि ये एक डिसएडवांटेज नहीं बट ये एक एडवांटेज की तरह भी आपके लिए वर्क करता है, बिकॉज क्योंकि आपको आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ईयर प्रोग्राम्स ऑफ योर MBBS आपको अपने लाइसेंस एग्ज़ाम में बैठना है और उसे क्लियर करना है। तो क्रॉक एग्ज़ाम वर्क्स एज अ रिविजन प्रोग्राम फॉर यू फॉर योर इंटायर कोर्स, यानी कि जो 6 साल की आपकी पढ़ाई है जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, वो क्रॉक एग्ज़ाम एक टेस्ट की तरह, आपके रिविजन टेस्ट की तरह वर्क करता है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको एग्ज़ाम क्लियर करके आपका चेक करना है कि आपकी जो भी पढ़ाई हुई है उसका स्टैंडर्ड कैसा है, आप उसे किस तरह से कैरी कर रहे हैं। तो इट वर्क्स एज एन एडवांटेज, प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ डिसएडवांटेज। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक स्टूडेंट को मिनिमम एज उसका 17 ईयर्स होना चाहिए। साथ ही साथ हम अगर बात करें उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए, तो 10+2 में जो PCB में आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी इट शुड बी ऑफ 50%। और अगर हम बात करें रिजर्व्ड कैटेगरी की, तो जो परसेंटेज होना चाहिए PCB का एग्रीगेट वो होना चाहिए 40%। प्लस आपका नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है गाइज। इसका मतलब है कि आपको नीट एग्ज़ाम में अपेयर होना है और उसे क्वालिफाई भी करना है टू टेक योर एडमिशन इन यूक्रेन फॉर योर MBBS डिग्री। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो आपका 10th और 12th का मार्कशीट प्लस आपका पासिंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपके लिए एक वैलिड पासपोर्ट लगेगा, प्लस आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड 10 to 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड विच कैरीज योर 60 to 70% फेस। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टू लुक बिफोर द स्टूडेंट्स टू गो टू यूक्रेन फॉर देयर MBBS। यानी कि जब आप MBBS करने जा रहे थे तो आपका और आपके पेरेंट्स दोनों का ये कंसर्न होता है कि जो कंप्लीट बजट आएगा वो क्या आएगा। तो जैसा कि मैंने अपने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है उसका कंप्लीट फ़ीस स्ट्रक्चर मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसमें आपका जो हॉस्टल चार्जेस है, ट्यूशन फ़ीस है, प्लस इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को कुछ अमाउंट पे करना होता है, जैसे कि उसमें आपका फूड और मेस आ गया, प्लस आपका जो 1 टाइम कॉस्ट आता है वो, और इसके साथ साथ आप उसमें वीज़ा एक्सटेंशन हो गया, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। तो आपको और भी डिटेल वे में अगर फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर गिवन नंबर्स। व्हेन यू चूज़ MBBS इन यूक्रेन, जो 1 टाइम कॉस्ट आप पे करते हैं जिस भी कंसल्टेंसी या एजेंट जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता दैट इज़ अननेसेसरीली चार्ज्ड। इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट जो भी आपका 1 टाइम कॉस्ट जो आप पे करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीटली सब कुछ पता हो, आपका जो सारा ब्रेकअप है वो आपको थरली पता हो बिफोर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी और व्हेन यू आर चूजिंग द यूनिवर्सिटी फॉर गोइंग फॉर परस्यूइंग योर MBBS। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि यूक्रेन की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। अच्छी होने के साथ साथ वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिल रहा है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ BISAV एजुकेशन वी हाईली डू रिकमेंड द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज सच एज द फर्स्ट वन इज़ इवानो-फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। प्लस जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट रन एंड ओन्ड यूनिवर्सिटी है जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल मेंटेन्ड यूनिवर्सिटी है और इट इज़ प्रेफरेबली चॉजन इन इंडियन स्टूडेंट्स, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स से काफ़ी सालों से जा रहे हैं और इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तो जी हाँ, वो है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो भी एक
यूक्रेन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है एंड यू कैन डेफिनेटली गो विद लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड द नेक्स्ट वन इज़ बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये भी यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट रन एंड ओन यूनिवर्सिटी है जिसका कि FMG पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है और बहुत ही अच्छे खासे नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं हर साल। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उज़हरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जो कि एक बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है गाइज, एंड यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस यूनिवर्सिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1805 में, और इस यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को और भी फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, जो कि अक्रॉस 52 कंट्रीज से आते हैं। तो यहाँ के भी जो टीचर्स और प्रोफेसर्स और जो भी डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। सो यू कैन गो विद खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑल्सो। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अप्रूवल एंड रिकग्निशन। आप मेक श्योर करिए थ्रू going through a lot of research and in a very detailed way कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं it should be WHO listed plus NMC approved and also certified from other medical councils such as GMC, Australian Medical Council Limited plus MCC और ECFMG के लिए भी वो एलिजिबल हों, ताकि जो भी आपका जो डिग्री हो MBBS की आपकी जो डिग्री हो वो वर्ल्ड वाइड वैलिड हो, ताकि आप जो 5 ईयर का प्रोग्राम पूरा करने के बाद वहाँ लाइसेंस एग्ज़ाम दे करके किसी भी कंट्री की आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सको। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है FMG रिज़ल्ट। तो यूक्रेन की जो FMG रिज़ल्ट रहा है वो काफ़ी एवरेज रहा है इन द प्रीवियस ईयर्स एंड FMG रिज़ल्ट प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन यू हैव टू चूज़ द यूनिवर्सिटी। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली यूक्रेन की, तो यहाँ का जो FMG रिज़ल्ट रहा है इन प्रीवियस ईयर्स वो काफ़ी एवरेज रहा है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो 12 से लेकर के 14 तक के डेटा के अकॉर्डिंग जो पासिंग परसेंटेज रहा है स्टूडेंट्स का तो वो रहा है 19.1, जो कि काफ़ी एवरेज है। और अगर हम बात करें 15 to 18 के डेटा की, तो जो परसेंटेज रहा है 15.06, जो कि काफ़ी एवरेज था। और अगर हम देखें 2019 के डेटा को, तो जो परसेंटेज था वो था 25.34, जो कि अबव एवरेज था बट उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें यानी कि ईयर 2020 को हम देखें, तो वो जो परसेंटेज था वो फिर से बहुत ज़्यादा कम हो गया था, दैट इज़ 16.01%, जो कि बहुत कम था। और क्योंकि FMG जो रिज़ल्ट है गाइज वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए व्हेन यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको वहाँ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसका पता चल जाता है आफ्टर गोइंग थ्रू द रिसर्च ऑफ योर FMG रिज़ल्ट। तो इसका डेटा नेट बोर्ड ने भी रिलीज़ किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू इट वेरी थरली and choose your university very wisely after going through all these parameters। उसके बाद ही आप मेक श्योर करो कि आप अपना डिसीजन ले रहे हो when you are choosing MBBS in Ukraine। So I hope guys कि मैंने सारा पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस किया हो जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो while you are choosing your MBBS in Ukraine। So if you like this video, please don't forget to give a thumbs up. Thank you for watching and bye bye for now.